तो चलिए आज बात करते हैं चेतन भगत के नॉवल रिवॉल्यूशन 2020 की। ये कहानी है वाराणसी की, जहां गंगा के किनारे तीन दोस्तों के सपने, उनकी मोहब्बत और उनकी दोस्ती एम्बिशन और करप्शन की लहरों में कहीं खो जाती है। सोचिए, अगर जिंदगी में एक ही चीज चुनने का मौका मिले, कामयाबी या मोहब्बत, तो क्या चुनेंगे? यही वो एक सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। एक ऐसा सवाल जो तीन दोस्तों की दुनिया हमेशा के लिए बदल देता है। तो हम इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे। देखेंगे कि कैसे बचपन की दोस्ती बड़े होने पर मुश्किल फैसलों में बदल जाती है। तो कहानी शुरू होती है वाराणसी से, शहर जहां तीन दोस्त हैं और तीनों के अपने अपने सपने हैं। इस कहानी के दो मजबूत पिलर हैं, दो दोस्त, गोपाल और राघव। एक तरफ है गोपाल, जिसे बस अमीर बनना है, चाहे रास्ता कोई भी हो, और दूसरी तरफ है उसका जिगरी दोस्त राघव, जो बिल्कुल उसका उल्टा है, एक आइडियलिस्ट जो दुनिया बदलना चाहता है, समाज में क्रांति लाना चाहता है। और इन दोनों दोस्तों के बीच है आरती। आरती का अपना सपना है एयर होस्टेस बनने का, पर वो अनजाने में ही इन दोनों की दुनिया का सेंटर बन जाती है, खासकर गोपाल के लिए जो बचपन से ही उसे चाहता है। स्कूल खत्म होता है और जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां से इन तीनों दोस्तों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। और वो मोड़ था IIT JEE का रिजल्ट। राघव जो होशियार था वो तो आसानी से पास हो गया, लेकिन गोपाल फेल हो गया, और उसके फेल होने के साथ ही उसके पिता के सारे सपने भी टूट गए। गोपाल के लिए तो जैसे एक के बाद एक तूफान आ रहे थे। पहले एग्जाम में फेल हुआ, फिर पता चला कि जिसे वो प्यार करता है, आरती, वो अब उसके दोस्त राघव के साथ है, और फिर उसके पिता की भी मौत हो जाती है। बिल्कुल टूट चुका गोपाल अब एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ता है जहां सही गलत कुछ नहीं होता, बस पैसा और पावर होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि जब ये दोनों दोस्त अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो उनकी दुनिया कितनी अलग हो जाती है। कहानी में अब दो दुनियाएं हैं। एक तरफ गोपाल, जो भ्रष्टाचार और धोखे की सीढ़ी चढ़कर एक बड़े कॉलेज का डायरेक्टर बन जाता है, खूब पैसा कमाता है, और दूसरी तरफ है राघव, जो एक मामूली पत्रकार बनकर उसी सिस्टम से लड़ने की ठान लेता है जिसका फायदा गोपाल उठा रहा है। और पैसा, पावर और आदर्शों की इस लड़ाई के बीच प्यार का ये त्रिकोण और भी उलझ जाता है। राघव अपनी क्रांति में इतना खो जाता है, देश बदलने के जुनून में इतना डूब जाता है कि वो आरती को वक्त ही नहीं दे पाता। उसके बड़े बड़े आदर्श उसके प्यार के रास्ते में आ जाते हैं। और राघव ने जो ये खालीपन छोड़ा था, उसे भरने के लिए गोपाल वापस आ जाता है। वो आरती को वो सब कुछ देता है जो राघव नहीं दे पा रहा था, वक्त, तवज्जो और एक सिक्योर फ्यूचर का वादा। अब आरती एक ऐसे दोराहे पर है जहां एक तरफ उसका पहला प्यार है और दूसरी तरफ एक खुशहाल जिंदगी। और यहीं पर कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, एक ऐसा मोड़ जहां एक बहुत बड़ा बलिदान होने वाला है। जरा सोचिए, गोपाल उस जगह खड़ा है जिसका सपना उसने हमेशा से देखा था। उसके पास पैसा था, पावर थी और आरती भी थी, यानी वो सब कुछ जो उसने चाहा था। लेकिन जब वो अपने दोस्त राघव को अपने उसूलों के लिए सब कुछ हारते हुए देखता है, तो उसके अंदर कुछ टूटता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसने आरती को पाने के लिए जो रास्ता चुना वो गलत था। और तब गोपाल वो करता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत, आरती को खुद से दूर कर देता है। वो जानबूझकर आरती की नजरों में गिर जाता है ताकि वो राघव के पास लौट जाए। एक ऐसा बलिदान जो शायद उसे इस कहानी का सबसे बड़ा हीरो बना देता है। तो फिर असली क्रांति क्या है? इस कहानी का आखिर मतलब क्या निकलता है? कहानी के आखिर में राघव और आरती एक हो जाते हैं। राघव को समाज बदलने का मौका मिलता है, और गोपाल, वो अमीर तो है पर अकेला है। लेकिन शायद जिंदगी में पहली बार उसके दिल में एक सुकून है, एक शांति है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, कहानी का असली हीरो कौन है? राघव जो सिस्टम से लड़ा, या फिर गोपाल जिसने अपने प्यार के लिए खुद को ही कुर्बान कर दिया? रेवोल्यूशन 2020 हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि शायद सबसे बड़ी क्रांति बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर होती है।